बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको पैंट स्टाइल शलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ, जिसका स्टिचिंग पैटर्न भी चेंज है और कटिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 गज़ कपड़ा, जो कि एक शलवार का होता है नॉर्मल, वो लिया हुआ है। पहले मैंने इसे चौड़ाई के रुख पे फ़ोल्ड किया है, फिर मैंने इसे लंबाई के रुख पे फ़ोल्ड किया है। जो ऊपर की साइड पे हिस्सा है यहाँ पे, वो चारों हिस्से खुले हैं। इस कपड़े का डबल अर्ज या उसे डबल फोल्ड करके 18 इंच है, यानी 36 इंच इसकी टोटल चौड़ाई थी। सबसे पहले मैंने इसके चारों जो खुले हिस्से या कन्नी वाले हिस्से हैं जो मेरी तरफ, उस पर 14.5 इंचज़ के करीब आसन का निशान लगाया है, और ऊपर से जो चारों हिस्से खुले हैं उससे नीचे की तरफ 33 इंचज़ यानी 33 इंच पर निशान लगा है। ये शलवार 37 इंच तैयार होगी मीडियम साइज़ के हिसाब से। अब जो मैंने यहाँ पे 33 इंच का निशान लगाया है, उसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। यहाँ पे पांचे की चौड़ाई मैंने उतनी ही रखी है जितना कि कपड़ा चौड़ा है। मैंने इसमें ज़रा कोई कटिंग नहीं किया है, क्योंकि सारी इस्तेमाल हो जाने वाली है। यहाँ पे एक दफ़ा और मैं आपको मेजर करके दिखा रही हूँ कि 2 हिस्सों से नाप लेना बेहतर होता है। लाइन स्ट्रेट आती है और नीचे मुझे लाइन स्ट्रेट ही चाहिए। नीचे जो मैंने ये स्ट्रेट लाइन 33 इंचज़ लेंथ के ऊपर मार्क की हुई है, इसको मैं चौड़ाई के रुख पे पूरे अर्ज़ के हिसाब से ही कटिंग कर लूँगी, क्योंकि इसमें प्लीट्स जब स्टिच होंगी तो नीचे से ये इकट्ठा हो जाएगा और पांचे का लुक दे देगा। थोड़ा सा ऊपर करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये फोल्डेड हिस्सा नीचे की तरफ है, यहीं से बेल्ट निकलेगी। इसी वजह से मैंने ऊपर की तरफ दोनों खुले हिस्से रख दिए थे और बेल्ट के लिए एक बिल्कुल सिंगल पीस मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था। ये 2 लेग पीसेस बन चुके हैं हमारे, एक राइट लेग के लिए, एक लेफ़्ट लेग के लिए। इसे हम बाद में इस्तेमाल में लेकर आते हैं। पहले हम इसकी बेल्ट कट कर लेंगे। जो फोल्डेड हिस्सा था उसे खोल लिया। कन्नी वाला हिस्सा हमेशा मैं ऊपर इलास्टिक की तरफ लेके जाया करती हूँ, तो 8.5 इंच हाइट के ऊपर मैं यहाँ पे 3-4 जगहों पे निशान लगा लूँगी, ताकि मार्जिन मुझे या स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी आसान हो जाए। यहाँ पे एक बात वाज़ेह कर दूँ कि इस बेल्ट के चूँकि 2 हिस्से होंगे, तो सिलाई का मार्जिन हमें उस हिसाब से रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं टोटल चौड़ाई 23 या 24 इंचज़ रख लेती हूँ। उसी में सिलाई का मार्जिन आ जाएगा और उसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मैं 2 पीसेस सेपरेट कर लूँगी। फ़िलहाल हम बेल्ट को कट करके साइड पे रख लेंगे, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलें, अब मैं इसको यहाँ से कट कर लेती हूँ। अब ये फ्रंट और बैक दोनों एट अ टाइम कट हो गए। अब जो ये बाकी कपड़ा बचा है, ये पांचे के नीचे जो हम लोग को कपड़ा फोल्ड करना होता है उसके लिए चाहिए होगा। अब यहाँ पे जो मैंने पांचे की चौड़ाई पूरी रखी हुई है, पहले तो हम निशान लगाएंगे कि इसकी हाइट के कहाँ तक हमें प्लीट स्टिच करनी है। तो 1/2 इंच तो नीचे चला जाएगा सिलाई में, 2.5 इंच पांचे के ऊपर यानी जो तैयार आएगा हम लोगों ने प्लीट्स को स्टिच करना है। वैसे तो वो 3 इंच पे होगी, 1/2 इंच तो नीचे सिलाई में चला जाएगा, वो आप बाद में देख लीजिएगा। तो अब मैंने क्या किया है कि डबल फोल्ड कपड़े के ऊपर ही एक लेग पीस का हिस्सा लिया। ये फोल्डेड हिस्सा वहाँ से ओपन मैं आपको दिखा रही हूँ, और फोल्डेड हिस्से से फोल्डेड हिस्से को मैच कर लेना है इस तरह से, वरना तिरछापन आ जाता है। तो जो 3 इंच की हाइट पे मैंने निशान लगाए हैं, उसको मैंने क्रीज लाइन बना दी है यहाँ पे इस तरीके की मदद से। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे आप चाहें तो हाफ बूट के गैप से छोटी छोटी प्लीट्स स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये स्केल है, इसके जो 2 बॉक्सेस हैं वो 1/2 इंच से 0.2 इंचज़ छोटे हैं। तो मैंने क्या करना है कि जो सेकंड लाइन है मेरी, उसको मैंने फोल्डेड हिस्से से बिल्कुल बराबर लेके चलना है और यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। वाज़ेह रहे कि ये निशानात मैं कपड़े के सीधे हिस्से पे लगा रही हूँ, उल्टे हिस्से पे नहीं। बाकी जो निशानात होंगे, अगर आपको लगता है कि विजिबल होंगे तो ये छुप जाएंगे। अब जो मेरी जो दूसरी लाइन है, जो हम लोगों ने पहली लाइन ये वाली बनाई हुई है, इसके ऊपर गाइडलाइन के तौर पर रखेंगे और आगे से आगे इसको ड्रॉ करते जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको इंच टेप से मेजर करके दिखा रही हूँ, 1/2 इंच से 2 पॉइंट कम है। यहाँ पे मेरे ख्याल में ये 5.5 से 6 इंच के करीब पांचा बना है। 18 इंच का जो मैंने कपड़ा लिया था, यानी 36 इंच चौड़ा हो गया ना। तो अगर आप लोगों को इससे चौड़ा पांचा बनाना है तो आप प्लीट्स जो मैं 1/2 इंच से 2 पॉइंट कम बना रही हूँ, वो आप और बारीक बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अच्छा जी, अब ये मैं इसके सारे निशानात दोनों तरफ लगा लूँगी, क्योंकि मैंने इसे सेंटर से फोल्ड किया हुआ है इस तरीके से। अब हमने जो इसकी प्लीट्स को स्टिच करना है, वो हमने सेंटर से स्टार्ट करना है। जो ऑलरेडी फोल्डेड हिस्सा था उसके ऊपर
जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ भी पक्का करना है, जहाँ वाइंड अप करना है उधर भी पक्का करना है, ताकि जब हम इसे लास्ट में आयरन करें तो यहाँ से सिलाई खुल ना जाए। अब हमने दूसरी प्लीट को कैसे स्टिच करना है। पहली प्लीट तो ये वाली थी, पहले तो हमने शलवार का ये फोल्डेड हिस्सा खोल देना है इस तरीके से, फिर इसको सीधा ही कर लेना है और फिर एक निशान ये वाला इसको छोड़ देंगे और इसके अगले वाले निशान को हम सेंटर कंसीडर करेंगे और उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि नीचे पांचे वाले हिस्से पे कपड़ा सीधा रहे। ऐसे हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। अब सिलाई चाहे आप सीधी तरफ से लगाएं चाहे उल्टी तरफ, दोनों तरफ आपके निशानात मौजूद हैं। बाज़ औक़ात होता है ना कि किसी का हाथ किसी तरीके से सही बैठता है, तो आपने अपने हिसाब से काम करना है। यहाँ से पांचे का नीचे बॉटम जो 1/2 इंच फोल्ड होना है वो बैलेंस रखना इंतहाई ज़रूरी है। उसमें अगर कमी ज़्यादती होगी तो शलवार में खिंचाव आएगा। अच्छा, जो ऑलरेडी प्लीट हम स्टिच कर चुके होते हैं उसे हमने साइड पे करते जाना है, वो सिलाई के अंदर ना आए। अब देखिएगा कि इसको वहीं तक लेके जाएंगे और पक्का करके इसे यहीं पे धागा कट कर देंगे। स्टार्ट पे जो धागा है उसको भी साथ साथ ही कट करते जाना है, नहीं तो फिर अगली सिलाई में वो दिक्कत देता है। 2 प्लीट्स हो गई, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और दूसरी लाइन को सेंटर बना देंगे, ऐसे फोल्ड कर देंगे और हम लोगों ने वैसे ही सिलाइयाँ लगाते चले जाना है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद नहीं है कि हम लोगों ने ऑल्टरनेट एक पांचा फिर दूसरा पांचा, क्योंकि सिलाई हमें आगे से कट ही करना पड़ती है। तो पहले एक पांचा बना लेंगे, इसके बाद हम दूसरा पांचा बना लेंगे। 2-4 प्लीट्स मैंने आपको स्टिच करके दिखा दी हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। थोड़ा टाइम टेकिंग काम है लेकिन इंटरेस्टिंग है। ये देखिए प्लीट्स एक दूसरे के जो पहली सिलाई है उसको दबा रही हैं, तो इसमें कहीं पे भी पेंसिल का कोई निशान आपको नज़र नहीं आ रहा। प्लीट्स की ये सिचुएशन है इस वक्त। चाहे तो सीधी तरफ चाहे तो उल्टी तरफ, जिस डायरेक्शन में चाहें आप लोग प्लीट्स को प्रेस कर सकते हैं। पहले सिंपल आयरन से करना है, फिर अगर आपके पास पानी का स्प्रे है या स्टीम आयरन है तो फिर बाद में हम इसे परमानेंट फिक्स करेंगे। ये देखिए ये प्लीट्स को, ये असल में इस्त्री बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है तो उठाना मुश्किल हो जाता है कपड़े को। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद ऊपर की तरफ जो ये कपड़ा है हमारे पास, वैसे तो मैंने इसे बैक से भी आयरन कर दिया था ताकि अगर कहीं पे छोटी बहुत चुन्नट है तो वो हट जाए। अब इसका ये वाला ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा 1-2 इंच तक बैलेंस करके इसके ऊपर इस्त्री से प्लीट्स को बिठाना इंतहाई ज़रूरी है। यही इसकी ग्रेस है। इस तरीके से हो गया। अब हम लोगों ने ये जो 3 इंच नीचे की तरफ प्लेट्स को स्टिच किया था इसके ऊपर पांचा तैयार करना है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि साइड के ऊपर ये कन्नी मौजूद है। नीचे का कपड़ा फोल्ड होके हमारे पास टोटल ये मेरा ख्याल 12 इंच के करीब बना है, 12 साढ़े 12 इंच के करीब, जो 36 इंच चौड़ा था। अच्छा जनाब, अब हमने क्या करना है, इसके बैक के ऊपर लगानी है बुकरम मर्दाना। अच्छा, दोनों पांचों की जो मिरर इमेज होती है ना, प्लीट्स अगर एक की तरफ सामने आ रही तो दूसरी की तरफ भी सामने आनी चाहिए, बस ध्यान कर लीजिएगा। 2.5 इंच ऊंचाई का और जितना हमारे पांचे की चौड़ाई होती है उसके बराबर मैंने ये मर्दाना बुकरम लिया जो कि पांचों में इस्तेमाल होता है। 1/2 इंच का गैप नीचे छोड़ा क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो सिलाई के लिए रखना है, और इसको बैक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम होता है, पहले हम बैक से करेंगे। ये मेरे पास लकड़ी का पीस है जिससे मैं हीट को कम किया करती हूँ, और इससे ज़रा ये कि इक्वली प्रेस हो जाता है तो बुकरम आराम से पेस्ट हो जाता है। साइड पे एक्स्ट्रा बुकरम कट कर दूँगी। फ्रंट से भी एक दफ़ा आयरन कर लूँगी ताकि प्लीट्स जो थोड़ी बहुत खिसक गई हैं वो बैलेंस हो जाए। चलें जनाब, यहाँ तक हम लोगों ने बुकरम पेस्ट कर लिया। दोनों पांचों पे हम साथ साथ काम लेके चलेंगे। इसके बाद हमें ये कपड़ा चाहिए जो कि बैक की तरफ लगेगा। अब जो 1/2 इंच नीचे का मार्जिन था उस समेत ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा रखा, सीधी साइड से सीधी साइड मैच करके इसके ऊपर एक सूत नहीं बल्कि 2 सूत के गैप से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जब हमने इसे पलटना है तो प्लीट्स काफ़ी हैवी हो चुकी हैं तो उसको कवर करेंगे। पहले ऐसे ही आयरन करेंगे, फिर यूँ पलटेंगे। यूँ पलट के जब फ्रंट की तरफ जाता है ना तो एक सूत की सिलाई उसको कवर नहीं करेगी, काफ़ी मोटा हो जाता है। अच्छा, इस पे मैंने 3 सिलाइयाँ लगाई हैं, एक सेंटर में, एक ऊपर और एक बिल्कुल लब की सिलाई नीचे की तरफ। अब ऊपर से मैं भी आपको इसके बेल्ट के साथ अटैच करना बताती हूँ।
चौड़ाई के रुख पे से फ़ोल्ड करके इसमें हमने सेंटर का निशान लगा लिया। बेल्ट के चूँकि 2 हिस्से कट किए हुए थे, एक हिस्से को पहले अलहदा जोड़ लेंगे, दूसरे को अलहदा, फिर आपस में आसन ज्वाइन करेंगे। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है तकरीबन 6 साढ़े 6 इंच के करीब, उसे प्लीट्स में एडजस्ट करना है। आसन से पहले 5 इंच की दूरी पे निशान लगाया, फिर 1.5 इंच की दूरी पे, फिर 2 इंच की दूरी पे, फिर 1.5 इंच की दूरी पे। इस तरीके से 1.5 इंच की मैंने 4 प्लीट्स को यहाँ पे स्टिच करना है। थोड़ा बहुत आगे मॉडिफाई करूँगी, वो मैं आपको बता दूँगी, लेकिन ये कि 4 प्लीट्स फ्रंट पे आ जाएंगी 1.5 इंच की, तो 6 इंच कवर हो जाएगा। अब हमने इसको यूँ 1.5 को इंच वाले हिस्से को एक कोना उठा के दूसरे पे ले जाना है। अब ये मैंने बेल्ट वाला हिस्सा ऊपर रख लिया है, जो कि हम लोग शलवार वाले हिस्से से स्टिच कर रहे हैं। अब जो हमने नीचे ये कपड़ा शलवार का रखा है, इसकी प्लीट्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ रखनी है। आप चाहें तो आसन की तरफ ही रख सकते हैं। पहले 3 प्लीट्स मैं एज इट इज़ उसी ही स्पेस पे स्टिच करूँगी, जो कि स्पेस ऑलरेडी इसकी मेंटेन हुई हुई है। क्योंकि वो 6.5 इंच था ना, तो मैंने तो 6 इंच कवर किया, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है स्टिच करते हुए। ये देखिए, एक कोना 1.5 इंच का एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ हम लोगों ने इसको चढ़ा देना है, बस इतना सा काम है। अब सेंटर से सेंटर मैच करने के लिए ये जो लास्ट वाली प्लीट है, इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, दैट्स इट। इस तरीके से अगर आप लोगों ने सिंपल शलवार जो मैंने आपको खड़ी बताई हुई है उसके ऊपर भी ऐसी ही प्लीट्स डालेंगे, तो ये शलवार ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, आगे की तरफ नहीं आती। जो अमूमन बच्चियां हैं 13-14 ईयर्स की, तो उनको आप इस तरीके से भी प्लीट्स डाल के दे सकते हैं। अब एक तरफ की डायरेक्शन बाहर की तरफ थी, यानी बाहर की क्रीज की तरफ, तो अब दूसरी तरफ जो 4 प्लीट्स हैं उसकी डायरेक्शन भी हम लोगों ने बाहर ही की तरफ कर देनी है और इसको टोटल बैलेंस करना है। कोई प्लीट अगर छोटी भी हो जाती है तो डोंट वरी, ठीक है बिल्कुल। इस तरीके से इसे बैलेंस करके दूसरा पीस भी तैयार कर लेना है मैंने, और फिर सिलाई का सारा मार्जिन ऊपर बेल्ट की तरफ करके हाफ बूट के गैप से सिलाई लगा लेनी है। अब दोनों लेग पीसेस इंक्लूडिंग बेल्ट तैयार हो चुके हैं। अब चूँकि ये स्ट्रेट ही आ रहा है, तो हमने क्या करना है, इस तरीके से आसन का देखना है कि निशान क्या है। पहले ऊपर 2.5 इंच हम लोगों ने इलास्टिक मार्जिन के लिए छोड़ देना है। फिर मैं देख रही थी कि बेल्ट की हाइट सेम है, ठीक है। यहाँ से नीचे की तरफ मैं तकरीबन 15 इंचेस के करीब आसन लेके जाऊँगी, क्योंकि हमें सिलाई का मार्जिन भी चाहिए। हालांकि मैं तैयार 14.5 करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ये सारी सिलाई लगा दी थी, बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई आएगी, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर इलास्टिक मैंने ऊपर लगा दी है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हुई हूँ। तो ये इसके पांचे की लुक आई। आप चाहें तो बाजुओं की कफ़ें भी ऐसे बना सकते हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। ये पहनी हुई ऐसे लगेगा जैसे बबल टाइप की या अफ़गानी टाइप की शलवार होती है, एक पैंट का लुक देगी। ये शलवार का लुक देगी भी नहीं, क्योंकि इसके ऊपर हमने प्लीट्स भी चेंज कर दी हैं। ऊपर इलास्टिक लगा के इसकी लुक इस तरीके से देखें, हर तरीके से कंफर्ट का ख्याल रखने के हिसाब से मैंने इसे स्टिच किया है। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट और आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।